सृष्टि के उस समय में जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी यह निर्णय हुआ कि राम अवतार के साथ एक महान सेवक भी जन्म लेगा, जो शक्ति, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक होगा। उसी समय किष्किंधा के पर्वतों में वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना तपस्या कर रहे थे। अंजना ने भगवान शिव की कठोर साधना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया कि वे उनके अंश से एक अद्भुत पुत्र को जन्म देंगी। एक दिन जब अंजना माता ध्यान में लीन थी, तभी पवन देव ने शिवजी के तेज को उनके गर्भ तक पहुंचाया। उसकी दिव्य ऊर्जा से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय चारों ओर प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। सभी ने कहा, यह बालक असाधारण होगा। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। जब हनुमान सूर्य के पास पहुंचे तो इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे गिर पड़े। इस घटना से पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। पवन देव को शांत करने के लिए सभी देवता आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अजेयता, इंद्र से सुरक्षा, सूर्य से ज्ञान। तभी से हनुमान अमर, शक्तिशाली और बुद्धिमान बन गए। हनुमान बचपन में अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यही कारण था कि वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद और शास्त्र सीखे। उन्होंने चलती हुई सूर्य की रथ के साथ उड़कर शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धि और ज्ञान अद्भुत हो गया। समय बीतता चला गया और राम जी का अवतार हुआ। हनुमान जी का जीवन अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। वे सुग्रीव के मंत्री बने और राम जी से मिलने की भूमिका तैयार हुई। जब हनुमान जी प्रथम बार भगवान श्री राम से मिले, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनकी वाणी और विनम्रता से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और यहीं से उनकी भक्ति की शुरुआत हुई। हनुमान जी ने राम जी को ही अपना सर्वस्व मान लिया। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा का यह संगम ही उन्हें सबसे महान बनाता है। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि सच्चे भक्त और आदर्श सेवक भी हैं।